हेलो एवरीवन, दिस इज़ अ वेरी क्रूशियल वीडियो जिसमें मैं बुक लिस्ट और सोर्सेज बताऊंगी कि कैसे आप अपने सोर्सेज और बुक लिस्ट को खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। ऑल्दो बहुत सारे बुक लिस्ट और सोर्सेज अवेलेबल है, पर हमें ये समझ में नहीं आता है जनरली कि हम कौन से बुक्स को पढ़ना है हमें, और किस बुक को हमें छोड़ देना है, कौन सी बुक हमें समझ में आएगी या नहीं, 6 से 12 तक की एनसीईआरटीज करनी है या नहीं, या फिर किसी बुक से काम चल जाएगा या फिर अपने नोट्स बना ले। सो देर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। और मैं यहाँ पे बुक्स रेकमेंड नहीं करूंगी। दिस इज अ डिफरेंट वीडियो जहाँ पे मैं बताऊंगी कि आप अपनी बुक लिस्ट खुद कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। सो दिस वीडियो इज ऑल्सो फॉर द बिगनर्स जो शुरू कर रहे हैं तैयारी, एंड जिनके पास कोई गवर्नमेंट सर्विसेज का बैकग्राउंड नहीं है, जिनके फैमिली में कोई या फिर कोई एल्डर गाइडेंस के लिए नहीं है, और वो बच्चे भी जो दिल्ली जाकर प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, अपने होम टाउन से कर रहे हैं, और वो किसी आईआईटी आईआईएम का उनका उनका बैकग्राउंड नहीं है, या फिर किसी बड़ी यूनिवर्सिटी और फिर बड़े शहर में जाकर के वो नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं, अपने होम टाउन में ही कर रहे हैं, तो फिर ये वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि गाइडेंस का बहुत लैक होता है इस इन स्टूडेंट्स के पास। एंड दिस इज हाउ यू कैन प्रिपेयर योर ओन बुक लिस्ट, क्योंकि ऑलरेडी यूट्यूब में बहुत सारे टॉपर वीडियोस हैं जहाँ पे आप बुक लिस्ट देख सकते हैं, क्योंकि बेसिक बुक्स सेम ही होते हैं और सोर्सेज भी सेम ही होते हैं। पर आप अपनी बुक लिस्ट कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, तो आई जस्ट टेल कि आप अपने पर्सनलाइज्ड बुक लिस्ट कैसे प्रिपेयर करिएगा। तो फर्स्ट इज टू फाइंड योर स्केल ऑफ रेफरेंस। इफ अ स्टूडेंट जिनका ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड नहीं है और जिन्हें क्लैरिटी नहीं है कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में क्या होता है, पॉलिटी क्या होती है, हिस्ट्री में क्या है, तो बिल्कुल अगर क्लैरिटी नहीं है देन यू कैन गो फॉर 6 7 8 9 10 की एनसीईआरटीज आप पढ़ सकते हैं। अदरवाइज अगर आप फिर भी शुरू कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि मैंने पढ़ा है पर मुझे उतनी क्लैरिटी नहीं है, आप एक बार पढ़ के देख लीजिए सिक्स की। अगर आपको सिक्स का समझ में आता है देन यू कैन फर्दर गो फॉर, आप फिर टेंथ की पढ़ के देख लीजिए। एंड फिर 11th एंड 12th तो आपको बेसिक वो पढ़नी पड़ती है, क्योंकि वो सारे सब्जेक्ट्स के लिए नहीं है। जैसे 11th एंड 12th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी के लिए हम पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स रहते हैं। देन एंशंट हमें पढ़ना होता है। फर्दर मॉडर्न के लिए आप पढ़ सकते हैं, आपकी जो भी आप मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए या फिर एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। देन इट इज़ योर चॉइस। तो आपको इट इज़ नेसेसरी टू फाइंड योर स्केल ऑफ रेफरेंस कि आपको कितना समझ में है चीज़ों को। अगर आपका ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड है देन यू डोंट नीड टू गो फॉर 6 to 12 की 6 से 11 तक की एनसीईआरटीज आप छोड़ दीजिए, आप स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए, या फिर आप पॉलिटी लक्ष्मीकांत आप रिलेट कर पाएंगे, आपको समझ में आएगा। तो इट इज़ नेसेसरी टू फाइंड योर स्केल ऑफ रेफरेंस। आपको कितनी क्लैरिटी है, बिल्कुल आप बिल्कुल बेसिक से शुरू करना चाहते हैं, या फिर आपको थोड़ा आइडिया है। तो दिस इज हाउ टू फाइंड योर रेफरेंस। देन फर्दर वंस यू हैव डिसाइडेड कि मैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए ये सोर्सेज पढ़ूंगी या पढ़ूंगा, तो फर्स्ट यू हैव टू जैसे मेंशन आप करिए कि आपके मॉडर्न हिस्ट्री में आपको किसके बुक पढ़ने हैं, आपको स्पेक्ट्रम पढ़ना है या एनसीईआरटी पढ़ना है। ईदर ऑफ द टू, गो फॉर ईदर ऑफ द टू। एट मैक्स अगर आपको फिर भी नहीं क्लियर हो रहा है तो तब जाकर के जो दो बुक पे जाइए। अदरवाइज आई वुड से एक बुक इज सफिशिएंट। आप एक बुक को ही ठीक से पढ़िएगा देन इट इज गुड टू गो। देन देन यू हैव डिसाइडेड कि आपको पढ़ना है, आपको पर्टिकुलर जैसे मॉडर्न के लिए आपको ये दोनों किताब पढ़नी है, देन हाउ टू रीड इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच देन ऑल्सो, और या फिर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड है, स्टिल अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं देन इट इज़ वेरी नेसेसरी कि ये बुक्स को चूज करने के बाद उसे प्रिपेयर कैसे करना है, मटेरियल्स को चूज करने के बाद उसको प्रिपेयर कैसे करना है। बिकॉज क्योंकि आप पढ़ रहे होते हैं तो फिर बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज आपके सामने आते हैं और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, तो वी टेंड टू रीड एंड गो फर्दर। जैसे कि दिस इज द प्रियम्बल ऑफ इंडिया, तो ये लेट सपोज ये प्रियम्बल ही आपका पूरा किताब है, तो आपको कैसे पढ़ना है। लेट सपोज अब द फर्स्ट लाइन इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो व्हाट इज द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, इसका कॉन्सेप्ट आप क्लियर करिए, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और क्यों बनाया जाता है। तो अगर लेट सपोज आप इसे विकिपीडिया पे सर्च करिएगा तो बस कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया आप ले लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। कि आपको एक टर्म का मीनिंग, ऐसा नहीं हो कि आपको टर्म का मीनिंग ही नहीं पता है, कि आपको पता है कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है आपको नहीं पता है। सो देन यू गो फॉर द प्रियम्बल। तो प्रियम्बल क्या होता है, प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। फिर वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये टर्म दिया हुआ है, अब इस टर्म का मीनिंग क्लियर करिए कि कैपिटल लेटर्स में क्यों लिखा गया है।
फिर देन वी हैव अनदर टर्म सॉवरेन का मीनिंग क्या होता है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर। आपको हर एक वर्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है? आपको पूरा हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी नहीं कंप्लीट करते जाना है, जैसे कि सोशलिस्ट का आप पूरे विकिपीडिया पेज के पूरा सोशलिस्ट का पेज पढ़ लिया, वैसे नहीं करना है आपको। आपको सिर्फ सोशलिस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि मतलब क्या होता है सोशलिस्ट का। आपको इतना बेसिक भी अगर क्लियर हो जाए तो नेक्स्ट आप जो चैप्टर्स पढ़िएगा तो आपको वो ऑलरेडी वो बेस बिल्डअप करना शुरू हो जाएगा। लेट सपोज यू हैव सोशलिस्ट का आपने मीनिंग बिल्कुल क्लियर कर लिया अपने अपने रीडिंग से, देन जो भी फर्दर चैप्टर्स होंगे वो आपका बेस पे वो एडअप करता चला जाएगा। फिर आप करंट अफेयर्स पढ़िएगा, जब भी सोशलिस्ट का कोई भी वर्ड या फिर टर्म आएगा या फिर कोई आइडियोलॉजी सोशलिस्ट जैसे ही होगी, देन यू विल कीप ऑन बिल्डिंग की व्हाट इज सोशलिस्ट एंड हाउ इट कैन बी अप्लाइड ऑन द प्रेजेंट कंटेक्स्ट। आप फिर दिस विल बी ईजियर कि आप अपने रिसोर्सेज को कंपाइल कर पाइएगा। तो दिस इज हाउ यू हैव टू बिल्ड अप द बेस एंड मूव फर्दर। करंट अफेयर्स आपका जो बेस है वो ऑलरेडी वो स्ट्रॉन्ग करता चला जाएगा। यू जस्ट नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग बेस, और ये स्ट्रॉन्ग बेस तभी आएगा जब आप सारे वर्ड्स को बिल्कुल क्लियर रखिए, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखिएगा। तो जितनी बार आपको मीनिंग आपको जानना जरूरी हो, जितनी बार आप पढ़ रहे हैं, अगर आपको सेक्युलर आप 10 बार सेक्युलर आया है, 10 बार अगर फिर भी आपको नहीं याद आ रहा है, अगेन गो एंड सर्च फॉर इट, और इस पे इसका मतलब जानिए, इसको समझने की कोशिश करिए कि सेक्युलरिज्म क्या होता है। फिर अब धीरे धीरे आपको और बातें समझ में आएंगी कि इंडियन सेक्युलरिज्म डिफरेंट है फ्रॉम वेस्टर्न सेक्युलरिज्म। सो दीज ऑल थिंग्स इज वेरी नेसेसरी। आप ये सारे टर्म्स नहीं छोड़ सकते हैं। गो ऑन, जस्ट गो ऑन फॉर रीडिंग विल नॉट गिव यू एनी फ्रूट, क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ रीडिंग नहीं करना, हमें लर्न करना है चीज़ों को। डेमोक्रेटिक का क्या मतलब होता है, रिपब्लिक का क्या मतलब होता है, सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, जस्टिस का क्या मतलब होता है, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस क्या होता है, जस्टिस जैसे सोशल जस्टिस क्या होता है, ये टर्म है एक। फिर इकोनॉमिक जस्टिस क्या होता है, पॉलिटिकल जस्टिस क्या होता है, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिबर्टी। ये मीनिंग ही पूछा गया था हमारा प्रीलिम्स एग्जाम में। सो आपको लिबर्टी, ये सारे टर्म्स अगर आपको क्लियर नहीं होंगे तो आप प्रीलिम्स में जो बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं, हम वहाँ पे गलती करने का चांसेस हमारा ज़्यादा रहता है। फिर इक्वालिटी क्या होती है, ये सारे टर्म्स आपको क्लियर रखने हैं। आप इस टर्म को बस टाइप करिए एंड जस्ट रीड उसका मीनिंग क्या होता है, उतना मीनिंग भी सर्च करना इज फाइन एंड इनफ। देन फिर फ्रेटर्निटी, देयर इज फ्रेटर्निटी। देन गो फॉर इन अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होती है। फिर यहाँ पे अनदर वर्ड वी हैव डिग्निटी, देन वी हैव यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। ये सारे टर्म्स की मीनिंग क्लियर होने चाहिए। तो फिर इसी तरह से यू हैव टू कंप्लीट द एंटायर बुक। आई नो दिस विल टेक टाइम, बहुत समय लगता है, बहुत पेशेंटली हमें पढ़ना होता है, और हमें लगता भी वी टेंड टू लाइक जंप ऑफ, बहुत सारे वर्ड्स हम जंप करने लग जाते हैं। पर आई एम टेलिंग यू डोंट डू इट। अगर आपने एक बार अपनी बुक लिस्ट प्रिपेयर कर दी है, जैसे कि आपने देखा कि मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको स्पेक्ट्रम पढ़ना है, तो अब एक ही किताब को जो भी टॉपर रिकमेंडेशन से या फिर कहीं से भी आपने ये पता किया हो कि आपने ये सारी बुक्स पढ़ने हैं, आप एक बार डिसाइड कर कर लिए हो, उसके बाद उस किताब को बिल्कुल शिद्दत से पढ़िए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी टेंड टू जंप ऑफ मेनी ऑफ द बुक्स। हमें ये बुक समझ में नहीं आएगी जब तक हम पूरी मेहनत से इसे नहीं पढ़ेंगे। अगर हम इसको छोड़ देंगे, हमें तो वो ऑलरेडी वो डिफिकल्ट लगेगा, हमें समझ में नहीं आएगा, एंड देन यू विल गो ऑन टू अनदर बुक। आप क्या करिएगा कि 10 किताब पढ़िएगा और उसमें 10 किताब में कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप आपको जो एक किताब में 10 किताब की मेहनत करनी थी वो आप नहीं कर पा रहे हैं। तो 10 किताब में मेहनत करने से बेहतर है कि एक किताब में 10 बार मेहनत करिए। तो वंस यू हैव डिसाइडेड कि मुझे ये किताब पढ़नी है, गो फॉर इट। एंड हर एक वर्ड का मीनिंग बहुत बहुत डीपर एनालिसिस में बहुत ज़रूरी है। और बस इतनी कि आप जान लीजिए कि इसका इसका मीनिंग क्या होता है, हर एक वर्ड का मीनिंग क्या होता है, और क्यों इसे यहाँ पे मेंशन किया गया है। आपको पूरी विकिपीडिया पेज या पूरा रिसोर्स में पीएचडी नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत समय ले लेगा फिर। देन फर्दर देन फर्दर यू हैव टू गो फॉर नोट्स प्रिपरेशन। तो नोट्स प्रिपरेशन पहले ही रीडिंग में नहीं करनी होती है, ये फर्दर बहुत सारे रीडिंग्स के बाद आपके नोट प्रिपरेशन होगा। तो आपने बुक डिसाइड कर लिया, फर्स्ट पहले आपने बुक डिसाइड कर लिया कौन कौन से बुक्स पढ़ने हैं। देन आप पर्टिकुलर हर बुक को बहुत ही डिटेल्ड मैनर में आपने पढ़ लिया है कि जितने भी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट क्या क्या है, आपने कई बार उसे रिवाइज किया है, क्या क्या टर्म्स है, क्या क्या कॉन्सेप्ट, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं आपके। एंड आफ्टर दैट व्हेन यू हैव डन, ये सारे रिविजन्स आपने काफ़ी बार कर लिया है, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कौन से जो टॉपिक्स हैं या फिर कौन सी बातें हैं बहुत अननेसेसरी है, और वो आपके मेमोरी में वो जा चुके हैं, वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं। तो व्हाट इज इम्पोर्टेंट है कि आपका प्राइमरी नोटबुक जो होगा वो आपका माइंड होगा, क्योंकि एग्जाम में आपका माइंड आपके साथ जाएगा, ना कि कोई नोट्स। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये दिमाग में रखें कि आपका माइंड इज योर प्राइमरी नोटबुक। तो व्हेन यू हैव क्लियर
व्हेन यू हैव क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरीथिंग इन योर माइंड, तो आपको सिर्फ टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज जो है, वर्ड्स जो आपको याद करने हैं, बस डेटा फैक्ट्स हो गए, कोई टर्म्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है। तो आपको नोट्स ऐसे बनाने हैं कि बिल्कुल अननेसेसरी बातों को आप नहीं लिखिएगा, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, काफ़ी मल्टीपल रीडिंग्स के बाद आपको जो इंपॉर्टेंट लग रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ने के बाद आपको जो लग रहा है कि ये सारे टर्म्स मैं यूज़ कर सकता हूँ मेंस में, या फिर ये सारे टर्मिनोलॉजीज पे क्वेश्चंस बन सकता है प्रीलिम्स में, तो इन सबको आपको बस यहाँ पे लिखना है। एंड बहुत बार ये भी होता है कि बहुत अगर आप नोट्स बना रहे हैं शुरू में ही, तो आपको बहुत सारी चीज़ें लगेंगी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर यही प्रॉब्लम होता है कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कैसे नोट्स बनाना होता है। आप 1-2 बार पढ़िएगा तो आपको ऑब्वियसली कुछ समझ में नहीं आएगा कि नोट्स कैसे बनाना होता है। या फिर बहुत सारे ऐसे बच्चे ये भी हैं, कहते हैं कि कौन से कलर के पेन से नोट्स बनाने हैं। तो आई डू नॉट फाइंड कि अगर आप इतने बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और इतने पावर वाले पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने के लिए यू आर प्रिपेयरिंग एंड यू आर आस्किंग कि कौन से कलर के पेन से बनाने हैं नोट्स, तो आई फाइंड इट वेरी फनी। तो डोंट डू दिस मिस्टेक। काफ़ी आप बुक लिस्ट अपनी प्रिपेयर करिए, उस बुक्स को शिद्दत से पढ़िए, एंड फिर आप मल्टीपल रिविजन्स के बाद आपको खुद समझ में आ जाएंगी कि कौन से नोट्स आपके लिए वर्क करेंगे। और अगर आपने नोट्स बना भी लिए और आप फर्दर इस नोट्स को आप रिवाइज कर रहे हैं, तो इन नोट्स को रिवाइज करने के बाद भी आपको समझ में आया कि बहुत सारी चीज़ें आपने फिर भी अननेसेसरी लिख दिया है, वो जो आपको काम नहीं आने वाला है एग्जाम में, आप इसे रेप्लिकेट नहीं कर पाएंगे। तो इट इज़ फाइन कि आप इसे छोड़ दें और आप नए नोट्स बनाएं, इस नोट्स का भी माइक्रो नोट्स बनाएं। तो दिस इज हाउ नोट्स कीप ऑन मिनिमाइजिंग। तो आपने पहले बुक आपने डिसाइड किया, फिर उस बुक को आपने बिल्कुल डिटेल्ड मैनर में पढ़ा, आपने उसके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर किए। एंड ये कॉन्सेप्ट क्लियरेंस सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक पार्ट होता है, जो बहुत सारे बच्चे स्किप कर देते हैं। आप बस चैप्टर कंप्लीशन पे मत ध्यान दीजिए, आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करने पे ध्यान दीजिए। दिस बिकम्स द बेस ऑफ एनी प्रिपरेशन ऑफ एनी एग्जाम। सो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए, आपने उस कॉन्सेप्ट को कई बार रिवाइज किया, आपने नोट्स बनाया, आपने नोट्स को भी कंपाइल करके फिर आप माइक्रो नोट्स बना रहे हैं, जिसमें बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको लगती है इंपॉर्टेंट है, और आपको याद करने में इसे मल्टीपल रिविजन आपको ज़रूरी है इन सब चीज़ों की। बाकी जो जितने भी कॉन्सेप्ट्स है वो आपके ब्रेन में ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। तो दिस इज हाउ नोट्स आर टू बी मेड। नेक्स्ट इज डोंट बी अ परफेक्शनिस्ट, दिस इज जस्ट एन एग्जाम। तो आप बिल्कुल परफेक्शनिज्म पे मत चले जाइए कि मैं पहली बार में ही ऐसे नोट्स बना लूंगी या बना लूंगा कि बिल्कुल ये तो मेंस के टाइम में बिल्कुल मुझे काम आएंगी, या फिर मैं एक दिन में पूरा रिवाइज कर लूंगा। ऐसे नहीं होता है। यू हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस। आप जैसे जिम जाते हैं तो आप पहले दिन कितने भी आप जोश में हो, तो आप पहले दिन ही सिक्स पैक एब्स नहीं बना सकते हैं। तो दिस इज हाउ इट गोज। ब्रेन इज ऑल्सो मसल, एंड आपको उस पैटर्न को आपको समझना पड़ेगा। आप में विजडम और आप में अंडरस्टैंडिंग तभी बिल्डअप होगी जब यू गो थ्रू द प्रोसेस। आपको हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने पे थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, यू हैव टू गिव लॉट अमाउंट ऑफ टाइम। और ये जो बेस बनेगा, इसी बेस पे आपको सारे करंट अफेयर्स आप रिलेट कर पाइएगा। जब आप करंट अफेयर्स पढ़िएगा, या फिर न्यूज़पेपर पढ़िएगा, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़िएगा, तो आपको समझ में आएगा कि ये कैसे आपका बेसिक, जब बेसिक क्लियर है तो आपको फर्दर वो सब कुछ ऐड होता चला जाएगा। तो डोंट बी अ परफेक्शनिस्ट कि आपको हर एक चीज़ के बारे में हर एक चीज़ जानना है। अगर आप सेक्युलरिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसका बस मीनिंग जानिए और आप आगे बढ़ जाइए, क्योंकि सेक्युलरिज्म पे जितने भी टॉपिक्स पूछे जाएंगे वो आपको ऑलरेडी करंट अफेयर्स में कवर करा दिया जाएगा। जैसे कि विजन की मंथली मैगजीन है, तो वहाँ पे सेक्युलरिज्म पे अगर कोई टॉपिक आता है, अगर कोई न्यूज़ है सेक्युलरिज्म के बारे में, तो वहाँ पे तो न्यूज़ के साथ में सेक्युलरिज्म का बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल शॉर्ट में कवर कर दिया जाता है। तो यू डोंट हैव टू गो टू मच इनटू सेक्युलरिज्म और एनी कॉन्सेप्ट यू विच आप जिसको पढ़ रहे हैं। तो परफेक्शनिज्म पे मत जाइए, आप बस एग्जाम पे जाइए कि आपको एग्जाम कैसे क्लियर करना है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें एग्जाम क्लियर करने से मतलब है कौन सी किताब हम पढ़ रहे हैं, कहाँ से पढ़ रहे हैं वो मैटर नहीं करता है, हमें बस कॉन्सेप्ट क्लियरेंस से मतलब होना चाहिए। देन फर्दर स्टार्ट बाय बिल्डिंग योर अंडरस्टैंडिंग। तो जैसे आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप कर लेंगे मल्टीपल रिविजन्स के साथ, आप अपनी बुक्स को बहुत अच्छे से आप पढ़ रहे हैं, तो फिर आप डेली करंट अफेयर्स अब जब आप पढ़िएगा, जैसे कि विजन की मंथली मैगजीन मैंने बताया, अगर लेट सपोज यू आर टेकिंग दिस, तो उसमें कोई भी आप किसी भी मंथली मैगजीन को आप लीजिएगा, तो पहले कोई भी न्यूज़ के पहले उसमें यहाँ पे जो बेसिक होते हैं वो पहले बेसिक्स पहले रिवाइज करा दी जाती है, एंड देन फिर द न्यूज़ को एक्सप्लेन किया जाता है। तो दिस इज हाउ आप डेली रिवाइज भी करते चले जाइएगा कि आपका जो भी बेसिक है वो आप रिवाइज भी करते चले जाइएगा, एंड आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता चला जाएगा, हाउ टू एक्चुअली
यूज द टर्म्स एंड यूज द कॉन्सेप्ट्स. सो दिस इज हाउ इट इज बिल्ड. ये पूरा अंडरस्टैंडिंग इस तरह से बिल्डअप होता है और हम रिलेट कर पाते हैं कि कैसे हमने जो स्टार्टिंग में पढ़ा है वो हम कैसे करंट अफेयर्स में या फिर क्वेश्चंस में कैसे उसे रिलेट कर सकते हैं. देन नेक्स्ट इज डोंट फियर नॉट नोइंग, फियर नॉट लर्निंग. सो समटाइम इट हैपेंस कि हमें लगता है कि हमें ये टर्म आते हैं और एक्चुअली हमें वो नहीं आता है, तो फिर इट इज नॉट अ मैटर ऑफ शेम कि हमें नहीं आता, हम इतने बड़े हैं या फिर मैंने तो इतना पढ़ लिया है और मुझे फिर भी नहीं आ रहा है. तो मुझे भी बहुत सारी चीज़ें नहीं आती थी. पहली बार मैंने जब इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा था तो मुझे जैसे 100 अगर वर्ड्स उसमें मेंशन किए, 100 टर्म्स और 100 कॉन्सेप्ट्स हो, तो मुझे 99 नहीं आते थे. तो व्हाट आई डिड कि मैंने सारे जितने भी टर्म्स जितने भी कॉन्सेप्ट्स पूरे इकोनॉमिक सर्वे मुझे नहीं आते हैं, मैंने सब एक एक लाइन में लिखा एंड मैंने सबका गूगल सर्च किया है और मैंने देखा कि मुझे क्या क्या नहीं, मुझे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का भी मतलब नहीं पता था. तो इट इज़ फाइन कि आपको नहीं आता है, इट इज़ इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप सीखना नहीं चाहते हैं, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. जब तक आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करिएगा, बी वेरी ट्रूथफुल टू योरसेल्फ. अगर आपको थोड़ा सा भी किसी चीज़ में डाउट है, तो आप उसको पढ़िए ताकि आपका एटलीस्ट मीनिंग क्लियर हो जाए. तो मीनिंग क्लियर आपका अगर हो गया हो, तो आपका वैसे भी बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा आपका पूरा कॉन्सेप्ट. करंट अफेयर्स में रोज रिवाइज होते हैं, न्यूज़पेपर में रोज चीज़ें आती हैं, तो न्यूज़पेपर का भी फॉर्मेट इस तरह से होता है. लेट्स सपोज़ कोई न्यूज़ है, जैसे गवर्नर पे कोई न्यूज़ आया है, तो पहले आपको गवर्नर का थोड़ा बेसिक्स दे देते हैं, कौन से आर्टिकल्स हैं एंड देन फिर क्या इशू चल रहा है एंड देन फिर वो लोग अपने न्यूज़ को बिल्कुल जो प्रेज़ेंट कॉन्टेक्स्ट में वो एक्सप्लेन करते हैं. तो दिस इज़ हाउ, तो आपका आपका बेस क्लियर होता ही है, इसी तरह से आपका रिविज़न भी होता है और आप जो प्रेज़ेंट कॉन्टेक्स्ट है वो भी देख पाते हैं. तो ये होता है कि इवन इफ वी डू नॉट नो, वी नीड टू क्लियर आवर अंडरस्टैंडिंग कि हमें क्या आता है क्या नहीं आता है. बी वेरी क्लियर विद दैट. अब बिल्कुल आप उसे कोई भी चीज़ को, कोई भी कॉन्सेप्ट जो जो आप गो थ्रू कर रहे हैं अपने बुक में से, किसी भी बुक से आप पढ़ रहे हैं, तो उस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियरेंस पे आप ध्यान दीजिए. एंड लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. डोंट जस्ट रीड अ बुक कि मैं 10 बार पढ़ लूंगी तो मुझे शायद समझ में आ जाएगा. तो वैसा कई बार नहीं होता है. हमें बहुत सारे टर्म्स हमें लगता है कि हमें आते हैं, पर वैसा होता नहीं है. तो उन टर्म्स को आप खोजिए और आप खुद उसे पढ़िए, उसके बारे में खुद अपने अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करिए. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस लर्निंग टेक्स टाइम, क्यों ये बहुत समय लेगा एंड आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, मे बी इट इज़ नॉट फ्रूटफुल, बट आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस इट इज़ वेरी फ्रूटफुल. और प्रीलिम्स जो 2023 पेपर था, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट और वो उसका क्लियर होने का मेरा यही रीज़न था, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट बहुत सारी चीज़ों को लेकर के मैंने मैंने इसी तरह से पढ़ाई की थी. और ये कॉन्सेप्ट क्लियरेंस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फिर आप आंसर समझ नहीं पाइएगा कि एक्चुअली पूछा क्या गया है. सो दिस लर्निंग विल टेक टाइम बट गो अलॉन्ग विद इट. आई एम टेलिंग यू इट इज़ वेरी जो ट्राइड एंड टेस्टेड वे है कि ये वाला तरीका जो होता है पढ़ने का, इसमें आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बहुत स्ट्रांगली क्लियर होते हैं. आपको कुछ नहीं भी आता हो तो भी आप उसे क्लियर कर लेते हैं. एंड बीइंग पेशेंट वाइल स्टडीइंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इम्पेशेंटली अगर आप जस्ट गो ऑन रीडिंग कि मैं पूरा बस किताब पढ़ ले रहा हूँ, मुझे बहुत सारे वर्ड्स नहीं आ रहे हैं, पर फिर भी आई एम गोइंग वर्ड्स इन सेंस कॉन्सेप्ट्स, टर्म्स जो टर्मिनोलॉजीज है, नॉट अ वर्ड. जैसे कि फियर इज अ वर्ड, बट अगर हम देखेंगे कि अगर प्रियम्बल प्रियम्बल एक टर्म है, उसके आगे पीछे हिस्ट्री ज्योग्राफी है. सो उस तरह के टर्म्स और इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को आप क्लियर करिए. आप खुद देखिए कि आपके कौन से कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, कौन से नहीं है. एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो बी पेशेंटली एड्रेस दोज और फिर आप आगे बढ़ते जाइए. मैंने जो बुक लिस्ट अपनी बनाई है, ये मेरी बुक लिस्ट है. तो मेरी बुक लिस्ट बहुत डिफरेंट है. प्रीलिम्स के लिए मेरी बुक लिस्ट थी, जैसे कि एंशंट के लिए मैंने हिस्ट्री किया था, एंशंट एनसीईआरटी. फिर स्पेक्ट्रम मैंने पढ़ा था मॉडर्न के लिए. फिर नितिन सिंघानिया मैंने पढ़ा था आर्ट एंड कल्चर के लिए. और लक्ष्मीकांत मैंने पढ़ी थी पॉलिटी के लिए. तो आई एम टेलिंग यू इसके भी कॉन्सेप्ट्स बनाने में मुझे बहुत समय लगा था. मैंने एक एक टर्म को मैंने थोड़ा जब तक मुझे समझ में ना आ जाए, मैंने उन टर्म्स को ढूंढना था और मैंने थोड़ा किया था एनालिसिस, ताकि मुझे क्लियर हो कि एक्चुअली व्हाट आर द टर्मिनोलॉजीज और कॉन्सेप्ट्स क्या है. और मैंने एंशिएंट के भी नोट्स बनाए हैं, मैंने स्पेक्ट्रम के भी नोट्स बनाए हैं. तो मैंने नोट्स कैसे बनाए हैं, जब मैंने बस एंशिएंट पहले काफ़ी बार पढ़ लिया और मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देख लिए, तो मुझे समझ में आया कि अच्छा क्वेश्चंस कहाँ से पूछ रहे हैं और मुझे क्या याद करना है एक्चुअली. तो मुझे क्या प्रीलिम्स के लिए याद करना है, सिर्फ डेटा फैक्ट्स जो हैं, जो टर्म्स हैं जो मेंशन किए गए, जैसे कि फिर डेट्स जो मेंशन किए गए हैं, कौन से
पीरियड में जो जैसे मौर्य एम्पायर है तो कौन से पीरियड में कौन कौन से किंग्स इंपॉर्टेंट है, एरिया कौन कौन सा है, या फिर कुछ अगर जैसे आईवीसी का अगर देखें तो कोई जैसे कि लास्ट लास्ट टाइम पूछे गए थे जो विलेजेस या फिर आईवीसी साइट्स पूछे गए थे, तो वो कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट मुझे लगा कि मुझे ये याद करने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि वो उसके कॉन्सेप्ट नहीं है। बेसिकली आईवीसी का कॉन्सेप्ट है, आईवीसी के जो कितने साइट्स है उसका कॉन्सेप्ट नहीं है। तो मैंने उस चीज़ को नोट के लिए नोट मेकिंग में डाला था कि मुझे इसको बस अब याद करते जाना है, इसका कोई कॉन्सेप्ट बन नहीं रहा है। तो मैंने उन सब चीज़ों को ही नोट्स में बनाया था। स्पेक्ट्रम का भी सेम टू सेम मैंने किया था। नितिन सिंघानिया का मैंने नोट्स बनाया था। लक्ष्मीकांत इटसेल्फ इज अ नोटबुक। इसे इसका नोट्स बनाने अगर हम जाएं तो ये एक दूसरी लक्ष्मीकांत बुक बन जाएगी। सो मैंने लक्ष्मीकांत को ही पूरा पढ़ा था। एक रिकमेंडेशन है, अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट चैप्टर से आप जाइएगा फर्दर नेक्स्ट चैप्टर्स में। अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट फ्यू टाइम्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट चैप्टर से आप नेक्स्ट चैप्टर्स की हो जाइएगा। डोंट जस्ट पिक अप एनी चैप्टर शुरू में, डोंट जस्ट पिक अप एनी चैप्टर एंड रीड, क्योंकि वो एक स्टोरी की तरह दिया हुआ है। आपको पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिया हुआ है, देन यू आर एक्सप्लेन्ड कि कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, एंड देन फिर सारे टर्म्स एक्सप्लेन किए गए हैं जो बुक में आगे फर्दर यूज होंगे। वो सारे टर्म्स, वो सारे कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन किया गया है। तो अगर आप फर्स्ट फ्यू चैप्टर्स को आप स्किप कर दीजिएगा शुरू में, तो फिर आपको बाद में वो टर्म समझ में नहीं आएंगे, चैप्टर्स क्लियर नहीं होंगे। लेकिन आपने अगर कई बार पढ़ पढ़ रखा है, देन यू कैन स्किप द चैप्टर्स, आप इधर उधर कर सकते हैं क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। मैंने इसका नोट्स नहीं बनाया था। इकोनॉमी के लिए मैंने खुद से किया था, क्योंकि मेरे 12th का बैकग्राउंड था। 11th एंड 12th में मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ रखा था, तो मुझे उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। सो दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग कि अपना स्केल ऑफ रेफरेंस आप खुद डिफाइन करिए कि अगर मुझे लग रहा है कि मैं इसे कर लूंगी, तो मुझे कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस देखे, मैंने देखा कि मैं खुद कुछ नोट्स अगर बना लूँ किसी टॉपिक्स पे लेकर के, तो मेरे क्वेश्चंस एड्रेस हो जाएंगे। तो मैंने इकोनॉमिक्स के लिए सिर्फ अपने सेल्फ नोट्स पे ही रिलाई किया था, प्रीलिम्स के लिए एंड मेंस दोनों के लिए। फिर शंकर आईएएस की मैंने इन्वायरमेंट की बुक ये पढ़ी थी। तो इसमें भी मैंने नोट्स नोट्स बना लिया था, क्योंकि मुझे लगा कि बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैंने क्लियर कर लिए थे, पर बहुत सारे जो टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज है, डेट्स हैं, कौन कौन से बहुत डेटा फैक्ट जो है वहाँ पे मुझे वो याद करने थे। तो मैंने उसे नोट्स के फॉर्मेट में वो लिख लिया था। बहुत ही कंपाइल्ड नोट्स है वो सब। फिर ज्योग्राफी के लिए 11th एंड 12th की जो एनसीईआरटी 4 किताबें हैं, उसके भी मैंने 2 किताबों का नोट्स बना लिया था। तो इट इज़ फाइन, क्योंकि बाकी जो कुछ मुझे लगा कि मैं अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखूँ तो मेरा काम चल जाएगा, तो मैंने उस अकॉर्डिंग मैंने उसे डिसाइड कर लिया। फिर करंट अफेयर्स में, तो व्हेन यू हैव द क्लैरिटी, आपको जब बुक्स कॉन्सेप्ट्स में क्लैरिटी हो, तो करंट अफेयर्स आपका कॉम्प्लीमेंट करेंगे आपके अंडरस्टैंडिंग में। तो मैंने इसमें क्या किया था कि एडिटोरियल्स मैंने ओनली आईएएस के किए थे, तो दे एक्सप्लेन द एडिटोरियल्स। प्रिलिम बूस्टर भी मैंने यहाँ से किया था। देन वी हैव विजन की मंथली मैगजीन। तो मंथली मैगजीन में क्या होता है एक्चुअली, विजन के मंथली मैगजीन में जैसे कोई टॉपिक है, तो उसमें क्या होता है कि कोई टॉपिक अगर जैसे कोई न्यूज़ अगर कुछ आया हो गवर्नर पे, लेट सपोज, तो फर्स्ट दे गिव कि क्या इंट्रोडक्शन होता है गवर्नर का, जो बेसिक आप लक्ष्मीकांत में पढ़िएगा वो यहाँ पे भी दिया रहता है रिविजन के लिए। एंड देन फिर क्या प्रोज एंड कॉन्स है, फिर क्या फर्दर रिकमेंडेशंस है, तो वो सब कुछ अच्छे तरीके से दिया रहता है। देन यू कैन गो फॉर इट। तो आपको ये समझ में आएगा तब जब आप यहाँ पे लक्ष्मीकांत में ठीक से पढ़े रहिएगा, आपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखा होगा जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको लेकर के। तो दिस इज हाउ यू हैव टू डू दिस। तो ये कॉम्प्लीमेंट करता है व्हेन यू हैव दिस। ये स्ट्रॉन्ग अगर आपका होगा, आप जो भी बुक्स पढ़ रहे हैं, दिस वाज माय बुक्स, आपके कुछ अलग भी बुक्स हो सकते हैं। बी वेरी कॉन्फिडेंट, आप अगर आप चूज कर रहे हैं अपने बुक्स को, तो बी वेरी कॉन्फिडेंट। आप वंस यू हैव डिसाइडेड, फिर आपको करंट अफेयर्स आपको देखने हैं कि कौन से करंट अफेयर्स आपको करने हैं। तो देन मैं इनसाइट्स आईएएस के 5 क्वेश्चंस भी करती थी फॉर डेली प्रैक्टिस। अदर देन दैट मैं पीवाईक्यूज करती थी। पीवाईक्यूज से ही आपको पता चलेगा कि आप सही रास्ते पे चल रहे हैं कि नहीं, आप जो पढ़ रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं। फिर मैप्स में करती थी, फिर गवर्नमेंट स्कीम्स करती थी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, रिपोर्ट कमेटी एंड डेटा फैक्ट्स। तो क्योंकि इसका मेमोराइजेशन करना था, इसे बस मेमोरी में डालना था, और हमें इसका यूजेज जो होता है प्रीलिम्स मेंस दोनों में होता है, तो इसका डेली रिवीजन जो ज़रूरी होता है बहुत। सो अगर हम मेंस का देखें, तो मेंस का मेरा बुक लिस्ट सेम, बुक्स अगर हम देखें स्पेशली, तो बुक्स तो सेम ही थे, और
और जैसे बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री, डिजास्टर्स वगैरह, तो उसके लिए मैंने क्या किया था, जो वेरियस ऑनलाइन सोर्सेज हैं जहाँ पे जैसे कि ओनली आइस प्रहार की सीरीज थी, विजन मेन 365, तो इनसे मैंने अपने नोट्स खुद के बना लिए थे। मल्टीपल सोर्सेज से मैंने खुद के नोट्स बना लिए थे और मैंने उसे ही पढ़ा था। फिर और मटेरियल्स अगर हम देखें, जो एक्स्ट्रा मटेरियल्स हमें पढ़ने होते हैं, पीवाईक्यूज तो पढ़ने ही होते हैं। और यहाँ पे जो प्रीलिम्स के टाइम मैंने मटेरियल्स ये सारे रिवाइज किए थे, अदर ये वाले मटेरियल्स जो भी है, इसे जो रिवाइज किया था वो मैंने मेंस में भी किया था। और एक्स्ट्रा मैंने क्या किया था, आर्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स और केस लॉज जो है वो भी किए थे। और जो मेरे नोट्स है, जो मैंने नोट्स अपने बनाए थे बहुत सारे मल्टीपल ऑनलाइन सोर्सेज से, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कुछ आंसर्स खुद प्रिपेयर करके, तो मैंने उसे रिवाइज किया था। तो दिस इज हाउ, बुक्स तो मिनिमल बुक्स वही बुक्स थे, मैंने और कोई बुक एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा था इन सब के अलावा। और ये टॉपिक्स तो मैंने नोट्स, इन सब के नोट्स बना लिए थे, तो इन नोट्स ही को मैं रिवाइज करती थी। तो दिस वाज फॉर मीन्स। और फिर इंटरव्यू के लिए आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं होता है, यू जस्ट हैव टू, आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो चुकी होती है, आपको खुद समझ में आ जाता है कि कौन सी चीज़ों को आपको पढ़ना है। और आपको बस रिवाइज करना है, जो बेसिक आपने पढ़ा है उसे रिवाइज करना है, आपको ऑप्शनल रिवाइज करना है। एंड आपको और अगर बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो आप न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स और पढ़ सकते हैं। सो दिस मच इज गोज विथ फाइन। और फिर आपका डाफ जो होता है, डाफ प्रिपरेशन होता है। तो बुक्स अगर हम देखें, बुक और जो मटेरियल्स देखें, तो यही जो बेसिक बुक्स है, बस ये इतने ही होते हैं। तो आपको इतने ही प्रिपेयर करने हैं अपने, कि आपको कौन से बुक से आपको कितना समझ में आ रहा है। और जैसे जैसे आप अपनी क्लैरिटी लेकर के आएंगे, अंडरस्टैंडिंग लेकर के आएंगे, तो वैसे आपका बुक्स का जो काउंट है, वो अगर आपने 2 बुक रखा हुआ है, एंशिएंट के लिए 2 बुक आपने पढ़ा है, तो आप जैसे एक बुक पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मेहनत कर लीजिएगा, तो आपका बुक काउंट ऑलरेडी कम होता चला जाएगा। सो दिस इज़ इट, होप यू आर हेल्प विद कि कैसे बुक लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं, अपने अपने सोर्सेज़ को कैसे लिमिट कर सकते हैं, और अपने पर्सनलाइज़्ड बुक लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। सो आप बता सकते हैं आपको क्या प्रॉब्लम्स हो रही है और बुक लिस्ट और सोर्सेज़ में, or I'll be answering to those. So for that, keep working hard and thank you.